क्रोध का आत्मा। जब आप किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो बार बार, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुछ लिमिट तक अगर गुस्सा आता है तो ठीक है, लेकिन वो गुस्सा ज्यादा समय तक बना रहता है तो वो गुस्सा स्वभाव नहीं है, वो गुस्सा वाली आत्मा है, क्रोध का आत्मा है, एंगर स्पिरिट है वो। माले का फारादी का बोस, वो क्या है? क्रोध का आत्मा है। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? क्रोध कुछ लिमिट तक ठीक है, लेकिन वो गुस्सा ज्यादा, क्रोध ज्यादा बना रहे, वो दुष्ट आत्मा है। एंगर एक स्पिरिट है। अगर गुस्से वाला, कोई बोलते हैं अगर गुस्से वाला स्वभाव है, कोई बोलते हैं इसका क्रोध का स्वभाव है। गुस्से वाला स्वभाव, वो स्वभाव नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, ठीक है, लेकिन गुस्सा, क्रोध ज्यादा समय तक बना रहा, आप उसको भी कितना भी बोलोगे, बापू रे शांत रहे, पापा रे शांत रहे, नहीं रहेगा वो। लेकिन आप जिस समय आप समझ गए कि ये दुष्ट आत्मा है, बोलोगे क्रोध की आत्मा, डांटता तुझे यीशु के नाम में, देखना वो अपने आप शांत हो जाएगा। क्रोध आने के बाद व्यक्ति क्या करता है? झगड़े करता है। हालेलुया, तो झगड़े करने वाला व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। हालेलुया। क्रोध ज्यादा समय तक जब बना रहता है, वो क्रोध स्वभाव नहीं है, वो क्रोध एक आत्मा है। आप एकदम से, आपका मूड मन अच्छा रहता है और एकदम से आपको चिड़चिड़ लगना शुरू हो जाता है, आप जो मुंह में आए वो बकना शुरू कर देते हैं, जो मन में आए वो बकना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, फिर और गुस्सा चढ़ता है आपको, वो एंगर स्पिरिट है, वो क्रोध का आत्मा है। हालेलुया। और क्रोध के आत्मा को अगर आप बोलोगे ये स्वभाव है, स्वभाव है, वो नहीं जाएगा। लेकिन आप जिस समय आपने समझ लिया कि ये आत्मा है, आप उसे अगर डांटोगे वो निकल जाएगा। और वो हाई टेम्पर वाला व्यक्ति अपने आप आपको नम्र हो दिखेगा, शांत दिखेगा, चुप दिखेगा। ये सच्चाई है, आप समझ पा रहे हो इसको? हालेलुया, ये सच्चाई है। आपने भी अब वैसा करके देखा है कभी? मैंने देखा है। हम एक घर गए, वहां पर एक व्यक्ति बहुत गुस्सा हो रहा था और मुझे डांट रहा था, तो हम लोगों ने प्रार्थना किया मन में, यीशु के नाम में क्रोध की आत्मा को, वो शांत हो गया और बड़े हंस के बात करने लगा। इसका मतलब क्या है? उस समय उस क्रोध की आत्मा ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया था और उसको मेरे विरोध में कर रहा था। क्रोध करना पाप करने के बराबर है, ज्यादा क्रोध करना पाप करने के बराबर है। एक लिमिट तक ठीक है, आप किसी को समझा रहे हो, डांट रहे हो, घर के बच्चों को बोल रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, वो ठीक है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाता है, वो गुस्सा बना ही रहता है, उतरता नहीं, वो फिर स्पिरिट का है, स्पिरिट का विषय है। हालेलुया। और अब आत्मिक चीजों को अगर आप शरीर से हैंडल करोगे कुछ समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मिक विषय को अगर आप आत्मिक रीति से अगर हैंडल करोगे, आपको वहां पर समाधान मिलेगा। हम कभी कभी बोलते चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं हो रहा चुप, और गाली निकलते हैं और झगड़े की भावना आती है। पता है वो क्या है? दुष्ट आत्मा है वो, आप समझ रहे हो? वो क्या है? वो एक स्पिरिट है। हालेलुया। लेकिन आप जैसा बोले यीशु मसीह के नाम में डांट रहे उसे, वो शांत हो जाएगा, वो झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप कभी कभी जब क्रोध से भरे रहते हो, आप पाप भी कर बैठते हो। गुस्सा आ गया आपको, फिर झगड़े का रूप, फिर हाथ चलेंगे आपको, आपके, फिर आपके हाथ से कुछ गलत हो जाएगा। ये क्या है? फिर पाप नहीं है? हाँ या ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
जो व्यक्ति क्रोध के आत्मा से प्रभावित रहता है ना, उस व्यक्ति को शैतान हर बात गलत रीति से उसके आगे प्रकट करता है। वो व्यक्ति किसी के ऊपर भी गुस्सा होने के लिए आगे पीछे नहीं देखेगा, आगे कोने भूल जाएगा। लेकिन जो स्पिरिट जब हट गया, उसको रियलाइज होगा कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। मैं जो बोल रहा था, मैं जो गाली निकाल रहा था, मैं जो गुस्सा हो रहा था, वो मैं नहीं हो रहा था, कोई तो है मुझे होने के लिए प्रेरित कर रहा था वैसा। आप समझ रहे हो भैया? चोरी जैसी एक आत्मा है ना, दुष्ट आत्मा, बीमारी की जैसी आत्मा है ना, क्रोध भी वैसी एक शैतान का हथियार है। इसलिए बाइबल क्या बताती है? अगर आप नीति वचन चैप्टर 14 माले का पारा सियान था ले फोरोडोनोमो, यहां पर नीति वचन में लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। वही समझदार व्यक्ति है। एकदम से दूसरे को कहा मेरे को ऐसा बोले तो बोले क्यों? समझ लो पहले क्या बोला है, क्यों बोला है, उसके बाद गुस्सा करना। अगर तुम समझ के बातों को नहीं बोलोगे और गुस्सा करोगे, समझ नहीं लोगे, तो तुमको सही बातें भी गलत लगेंगी और गलत बातें भी सही लगेंगी। हालेलुया। जो विलंब से क्रोध, एकदम गुस्सा मत करो, दूसरी साइड भी सुन लो। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? विलंब करो, एकदम से एंगर मोड ऑन मत करो, गुस्से वाला मोड ऑन मत करो, क्रोध वाला मोड ऑन मत करो, वहां पे तुम्हारा ही नुकसान होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को कोई एक पास्टर बता रहा था कि एक चर्च में कुछ लोग आते थे, एक हस्बैंड वाइफ आता था, कपल आता था एक, तो हस्बैंड को गुस्सा आ गया वाइफ के ऊपर। छोटी सी छड़ी थी ऐसी, इतने तो होंगी, थोड़ा सा अच्छी थी। गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में आकर, क्रोध के आगे में आकर टक से मार दिया। और कहां पर मारा? यहां पर। अभी थोड़ी देर के बाद वो वहां से निकल गया, थोड़ी देर के बाद आके देखता है तो उसकी बीवी मर गई। उसको मृत्यु के घाट में उतारने के लिए उस व्यक्ति ने नहीं मारा, क्रोध आया इसलिए मारा। जान से मारने के लिए उसे मारा गया, खत्म करने के लिए मारा गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, मार दिया। तो क्या हो गया? क्रोध हत्या के बराबर हो गया। आपने देखा होगा, मैंने देखा क्रोध का आत्मा कैसे काम करते हो। तूने ऐसा बोला तो बोला क्यों? तूने बोला क्यों? मारी नहीं। फिर एक हाथ वो क्रोध में, फिर सही में वो मार देता है। फिर वो जब उसका जब भूत उतर जाता है, वो गुस्से वाला जब वो गुस्से वाला, तो उसको जब पश्चाताप होता है, मैंने सही नहीं किया। नीति वचन क्या कहते हैं? विलंब से, एकदम से रुक, थोड़ी देर, गुस्सा मत कर एकदम से। अपने घर के आप लोग बच्चों को डांटते हो, गलत करते हैं, वो विषय अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है। पता है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, एकदम से नहीं करता परमेश्वर क्रोध। अपने पुराने नियम में पढ़ा है तो विलंब से, तो क्या है? बहुत समझदार है। तो परमेश्वर चाहता है उसके बेटे भी समझदार बने, लेकिन क्रोध में डूबे रहेंगे तो समझ वाला नहीं है, वो मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप जब अपने मन को शांत रखते हैं, हालेलुया, जब आप ज्यादा क्रोध में खड़े नहीं रहेंगे ना, अपने मन को शांत रखते हैं, आपको ईश्वरीय विजडम आने शुरू होते हैं। आप बहुत कुछ अच्छी बातों को सीखते हैं आत्मिक क्षेत्र में, लेकिन आप हाई टेम्पर वाले लोग हैं। परमेश्वर भी कहता होगा
मैं जितना गुस्सा नहीं, ये मेरे से बढ़कर है तो हालेलुया। परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। मूर्ख है वो। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी। आपका मन पूरा विचलित हो जाता है जब आप गुस्से में रहते हो। आप कुछ नहीं कर पाते, फिर वही दिखता है। समझ रहे हो आप? हालेलुया। नीति वचन में बुद्धि की विजडम वाली बातें लिखी है, बड़ी विजडम वाली बातें लिखी है। भजन संहिता 37 उसका 1, क्रोध से परे रहे। हालेलुया। क्रोध से क्या रहे? परे रहे, और जलजलाहट को छोड़ दे। मत घुट, उससे बुराई निकलेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्रोध से भाग, जैसे व्यभिचार से भागता है ना, वैसे क्रोध से भी भाग। मत घुट, वहां से जलजलाहट निकलेगी, क्लेश होंगे, विरोध होंगे, रिश्ते में बिगाड़ आएगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नीति वचन 29 उसका 11। एक सेकंड, पढ़ो। अपने सारे मन की बातें बोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत करता है। यस, अपने मन को रोकता और शांत करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। हालेलुया। आप अपने मन को शांत रखे। हालेलुया। समझ रहे हो? मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? गुस्सा आ गया उसको, है तो ऐसा है तो वैसा है, सुनने के लिए तैयार नहीं है भैया। कितना भी उसे बोलने के, वो बोलने नहीं देगा आपको। बोलने, सही बात है, बोलने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन बुद्धि का वचन क्या कहता है? अपने मन को क्या कर? शांत रखो। ऐसा करो, ऐसा करो, रिलैक्स। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। नीति वचन 15 का 18 यहां पर लिखा है, क्रोधी पुरुष झगड़ा बचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। हालेलुया। वाह, प्रेज द लॉर्ड। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। जो क्रोध से भरा अगर कोई व्यक्ति है ना, वो झगड़ा मचाएगा। हालेलुया। परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है ना, वह मुकदमों को दबा देगा। झगड़े वाली बात अगर वहां पे है नहीं, उसको बोलेगा जल दब जा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ऐसा बताती है, तू झट से क्रोध ना कर, वो बहुत हानिकारक है। झट से क्रोध कर देना हानिकारक है। बोलने दे, तेरे को कोई कुछ बोल रहा है तो तू रिप्लाई नहीं करेगा, आपको बोलने वाला शांत हो जाएगा। बोलने दे, गुस्सा करने दे, प्रार्थना कर उसके लिए, प्रभु उसका गुस्सा शांत हो जाए। शांत हो जाएगा वो 100%। अगला व्यक्ति जो क्रोध कर रहा है और आप क्रोध नहीं कर रहे हो, बहुत गुस्सा की आत्मा को लेके चलता है, वो क्रोध की आत्मा को, आप शांति की आत्मा को लेके चलते हैं, तो आपका शांति का आत्मा उसके ऊपर प्रबल होगा। जब प्रभु ने आपको शांति का राजकुमार बना, शांति दिया है, इस यीशु मसीह ने जो कहता है मैं शांति का राजकुमार हूं, उसने जो शांति दिया है, उस शांति को जब आप लेके चलोगे, अगला क्रोध में भड़क रहा है आपके ऊपर, लेकिन आप शांत है, तो प्रार्थना करें, प्रभु इसको भी अपनी शांति दे।
तो थोड़ी देर में देखना उसका मुंह नहीं क्या बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी देर में प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, शांत हो जाएगा। उसका लोग नॉर्मल रहते हैं, एकदम से उनका स्वभाव बदल जाता है बातें करने में। मैं समझ जाता हूँ इसको कुछ ना कुछ भूत पकड़ा है। भूत हर समय ऐसा ही नहीं करेगा, समझ रहे हो? लेकिन आप गुस्से से भरे रहते, क्रोध से। हम बताऊंगा इसको, ये क्या समझता है अपने आप को। बहुत लोग आए मेरे पास ऐसे, वैसे ही एक आंटी आई मेरे पास, उसने सब मैटर किया था और वही झगड़ा करने आए मेरे से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गैर समझ। वो आई और बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में उसको बोलने दिया। कुछ समय में वो शांत हो गई, कुछ समय में वो शांत हो गई। हालेलुया। अगर आपने अपने मन को शांत करके रखा है, आपने अपने आप को शांति की आत्मा से भर के रखा है, क्रोध का आत्मा नष्ट हो जाएगा। वो शांत हो गए, बढ़िया। और फिर वो गुस्सा करने के बाद आखिरी में पूछे, दादा तुमका जीवन झाला का? खाना हो गया क्या आपका? मैं बोलने वाला था उनको, अभी इतना खाना तो खिला दिए, और क्या बचा है? हालेलुया। यानी देखो, जब वो क्रोध का वाला स्पिरिट निकल जाता है तो इंसान कितना शांत हो जाता है। जस्ट पीस, रिलैक्स, शांत हो जाओ। हालेलुया। आप जब प्रभु की शांति को बनाए रखते हैं ना, हथौड़ी मारते हैं, हथौड़ी पता है आपको? शैतान अपने सिर के ऊपर हथौड़ी मारता है बार बार। इस परिवार में शांति क्यों है, इस चर्च में शांति क्यों है, इस कलीसिया में शांति क्यों है, बार बार हथौड़ी मारता है। उसको चिढ़ मचती है बहुत। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप शांति की आत्मा में चलेंगे, क्रोध की आत्मा में नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, आई एम द प्रिंस ऑफ पीस। मैं शांति का राजकुमार हूं। संसार जैसी दुनियावी शांति तुम्हें देता है, डीजे नाच कर, ये कर वो कर, वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता, लेकिन मैं अपनी शांति तो अनंत काल तक तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी, वो शांति मैं तुम्हें देता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।